Hi there students, this is Dr. Akshay and welcome to my classes again. In my previous video, I have talked about the glands and the hormones. In this video, we will be talking about the pituitary gland. आज हम pituitary gland की बात करेंगे. तो मैंने कुछ miscellaneous points लिखकर इस पे रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं. तो हम लोग की वीडियो एक पार्ट्स में चलेगी, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं. इसमें इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग हार्मोन्स देखेंगे जो कि सिक्रीट हो रहे हैं किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से. फिर हम लोग उसका सिक्रीशन देखेंगे कि हाइपर सिक्रीशन हो रहा है या हाइपर सिक्रीशन, उससे डिफॉर्मिटीज़ क्या आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं व्यक्ति में. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं. जैसे मैंने आपको बताया मिसलेनियस पॉइंट्स इसमें लिख रखे हैं. जैसे कि आप देखिए मैंने लिखा है मास्टर ग्लैंड एंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. तो इसका मतलब क्या है, मास्टर ग्लैंड होती है. जैसे आपको पता है टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी स्टूडेंट होता है उसे नेविगेट करते हैं, उसके मेंटर होता है उसका टीचर, राइट. तो उसे कैसे नेविगेट करेंगे कि ये राइट पाथ है, तुम्हें इस पे चलना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, राइट. तो ये चीज़ है, इसीलिए ये एक मास्टर का काम करती है. मतलब जो भी इसके हार्मोन्स होंगे वो दूसरी ग्लैंड से हार्मोन्स को रिलीज होने के लिए इंड्यूस करेंगे, उसे प्रेरित करेंगे हार्मोन सिक्रेट करने के लिए. ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ है. और दूसरा है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. तो ये क्या होती है, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है. और उसका पॉइंट मैंने नीचे लिख के रखा था. ये जो होती है पी शेप्ड होती है, आप देख सकते हैं. स्मॉलेस्ट क्यों लिख रखा है मैंने, क्योंकि ये पी मटर के दाने जितने होती है, ये होती है मटर के दाने जितनी. ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ क्या लिख के रखा है, एक्टोडर्मल ओरिजिन. इसकी ओरिजिन कैसी होती है, एक्टोडर्मल. आपको पता होगा 3 ओरिजिन होती है, तो इसकी ओरिजिन कैसे होगी, एक्टोडर्मल. 3 होती है ना, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल. तो इसकी कैसे होगी, एक्टोडर्मल ओरिजिन. साइज क्या होगा इसका, मैं यहाँ से दिखा. साइज इसका होगा 1.3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो साइज भी याद रखिएगा आप लोग बिकॉज ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से साइज दिया है, तो साइज आप याद रखिएगा. फिर दूसरी चीज क्या है, इसका वेट देखिए. वेट कितना दिया है, 0.5 to 1 ग्राम. ठीक है, मतलब इतनी छोटी, आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये इतनी छोटी ग्लैंड है कि 0.5 to 1 ग्राम इसका वेट होता है. ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज लोकेशन. हम लोकेशन की अब बात करेंगे कि होती कहाँ है, कहाँ ये अपना रूम सिक्योर करती है. ठीक है, तो ये लोकेटेड बोनी कैविटी सेला टर्सिका. ये क्या लिख रखा है, आपको समझ में आ रहा है. बोनी कैविटी, बोन की एक कैविटी होती है. कैविटी का मतलब होता है कोई भी, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ. ये सेला टर्सिका नाम की वो होती है, आप देख सकते हैं. ये ऐसी इसकी रिज काइंड ऑफ होती है. उसमें ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ऐसे, उसमें ये रहती है. ठीक है, पिट्यूटरी ये इसके अंदर रहती है. सैडल लाइक शेप है इसका, सैडल लाइक शेप होता है. इसी के अंदर ये अपना रूम सिक्योर कर लेती है. आर यू गेटिंग द पॉइंट. फिर हम लोग देखेंगे बोनी, ये मैंने बता दिया आपको कैसा होता है. ठीक है, ये बोन के अंदर होती है ये कैविटी, मिडल ऑफ द ब्रेन. दिस इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द ब्रेन. नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक. एक स्टॉक के द्वारा ये हाइपोथैलेमस ऐसा होता है. एक स्टॉक आपको दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक, एक मिनट. ऐसा एक स्टॉक होता है. स्टॉक का मतलब क्या होता है, ब्रंत बोलते हैं. अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं तो ब्रंत बोलते हैं ना स्टॉक को. तो स्टॉक को क्या होता है, कोई भी दूसरी चीज को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करता है. तो ये हो गया जैसे अपना हाइपोथैलेमस. यहाँ से ग्लैंड स्टार्ट होगी, ऐसी होती है. आप देख रहे हैं, ये स्टॉक हुआ इसका, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होगी. यहाँ से ये ग्लैंड है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं. बेसिकली होते तो 3 हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग 2 ही पार्ट पढ़ते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी. ओके, तो हम लोग ये देखेंगे. मैंने नीचे वाला पॉइंट आपको बता ही दिया है कि पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. बिल्कुल छोटा सा मटर के दाने के समान इसका स्ट्रक्चर होगा. तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसके पार्ट्स. हम लोग अब पार्ट्स देखेंगे. अच्छा, एक चीज बता दूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं. मैंने आपको एक नाम बताया था, मास्टर ग्लैंड. हम इसको क्या भी बोलते हैं, हाइपोफाइसिस. आर यू गेटिंग द पॉइंट. हाइपोफाइसिस बोलेंगे. सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेनली 2 पार्ट्स. मैं मेनली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होते तो 3 हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं वो 2 होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं बता रहा हूँ. आप देख सकते हैं, पहला पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस. हाइपोफाइसिस आपको याद रहेगा, मैंने बोला क्योंकि इसका नाम ही हाइपोफाइसिस होता है. तो एडिनो का मतलब ए से आप रेफर कर सकते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी. समझ रहे हैं,
एंटीरियर पिट्यूटरी को आप ये करेंगे, ए से डिनोट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफाइसिस। फिर क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, दिख रहा है आप लोग को, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इससे डिनोट खैर इससे तो डिनोट कर नहीं सकते हैं ना, लेकिन याद रखना, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया। एंटीरियर पिट्यूटरी जब आप ऐसे याद रखेंगे वो तो आपको रहेगा, लेकिन इसको भी याद रखना कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। कैसे होता है, देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस के तीन पार्ट्स होते हैं मेनली इसके। इसमें रातकेस पाउच होता है, जिसमें जिसने आपके हिसाब से आपकी एनसीईआरटी में दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा डीप इसीलिए नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे रातकेस पाउच के अंदर ये 3 पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबरैलिस। तो पार्स ट्यूबरैलिस जो होता है और पार्स डिस्टालिस जो होता है, ये क्या करेगा, एंटीरियर लोब बनाएगा। हम आपको दिख रहा है हम लोग का ये क्या बनाएगा, एंटीरियर लोब बनाएगा। ये 2 पार्ट मिलके एंटीरियर लोब बनाते हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड ये क्या करेगा, जो पार्स इंटरमीडिया है, मीडिया आपको समझ में आ रहा है, जो मीडिया होगा वो कौन सा पार्ट बनाएगा, मिडिल पार्ट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अभी तो अक्षय सर बोल रहे थे कि 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने बोला था मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, बट होते कितने हैं स्पेसिफिकली इसके 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स हम इसके देखेंगे। तो ये आपको दिख रहा है मिडिल पार्ट, कौन बनाएगा, पार्स इंटरमीडिया। तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा, एडिनो हाइपोफाइसिस से ही 2 पार्ट्स निकलते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी एंड मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी। नाउ वी विल फोकस ऑन द अदर पार्ट, दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये क्या करेगा, ये एक ही वो बनाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, क्योंकि हमें 2 लोब दिखते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फिगर ऑफ दिस ग्लैंड। तो आपको दिख रहा है फिगरेटिवली, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पर इसका फिगर बना के रखा है। ये क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस है, HY से मैं डिनोट कर देता क्योंकि आपको वहां पर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में क्या होगा, काफी सारी न्यूरॉन्स, आपको पता है कि सिस्टम मैंने आपको बताया था केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, ये भी कोऑर्डिनेट करेगा। और न्यूरो और जो न्यूरॉन्स भी होती हैं, न्यूरो कंट्रोल वो अलग होता है, वो भी इनको कंट्रोल करेगा। तो आपने देखा कि ये जो सेल्स हैं यहाँ क्या होती हैं, ये कौन सी, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करेंगी, रिलीजिंग फैक्टर याद रखना, ये रिलीजिंग फैक्टर विल बी सिक्रेटेड बाय द न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ये जब रिलीजिंग फैक्टर ये अपना वो करेंगे सिक्रीट, तो रिलीजिंग फैक्टर काफी सारे इसमें हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए इंड्यूस करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि यहाँ ये करेंगी, और यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। देखो इस साइड भी हमें क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मिल रही हैं, और इस साइड भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मिल रही हैं। यहाँ पे क्या करेंगी, मैंने लिख रखा है TSHRF, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। आपको समझ में आ रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, तो मतलब क्या है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन होगा उसको ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। और ये हार्मोन निकलता कैसे है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन से वाले पार्ट से, एंटीरियर। देखो मैंने बनाया है, ये जो पार्ट है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी है, जिससे TSH निकलता है। और TSH को जो होगा इंड्यूस कौन करेगा, अपना RH यानी RF यानी रिलीजिंग फैक्टर। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, तो कहाँ से रिलीज हो रहा है हम लोग का, हाइपोथैलेमस से। याद रखना, रिलीजिंग फैक्टर हमेशा हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। तो मेन सबका बात क्या है यहाँ पे, जो है अपना हाइपोथैलेमस ही रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे जो हार्मोन्स होंगे उसी से इंड्यूस होंगे और उसी की वजह से ये सिक्रीट होंगे, ठीक है। और क्या होगा, मैंने यहाँ पे देखो बना के रखा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, इंटरमीडिएट लोब है, मिडिल लोब बोलते हैं जिसे, ठीक है, मिडिल लोब याद रखना। तो ये किससे निकल रहा है, एंटीरियर पार्ट से ही जुड़ा हुआ है मिडिल लोब, ना कि पोस्टीरियर पार्ट से। पोस्टीरियर पार्ट में मैंने अलग सिक्रेट RF बनाया है, RF का मतलब रिलीजिंग फैक्टर, वो निकल रहे हैं, वो इसके हार्मोन को जो करेंगे इंड्यूस करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है पोस्टीरियर लोब, तो ये पोस्टीरियर लोब हो गया और ये एंटीरियर लोब हो गया। आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों बनाया है सर ने। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है हाइपोफाइजियल सिस्टम, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन होगी और सिस्टम को क्या बोलेंगे, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ये क्यों लिख रखा है मैंने, क्योंकि आपको पता होगा कैपिलरीज के थ्रू ही जो होगा हार्मोन, यहाँ पे जैसे ये TSHRF है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर, तो ये क्या होगा, ये इससे कलेक्ट होके यहाँ जाएगा ताकि वो हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए इंड्यूस कर पाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट। ताकि ये इंड्यूस करने के लिए वो कर पाए,
इसीलिए यहाँ से होता हुआ हार्मोन जाएगा, यहीं से तो जाएगा। ये जो मैंने बनाई है कैपिलरीज कैसी होती हैं आपने देखी है, पतली पतली होंगी ऐसी ऐसी। वेन और वेन्यूल सुनी होंगी आपने, तो वेन क्या होगी, पतली होगी, वेन्यूल क्या होगी, और ज्यादा पतली होंगी। तो ऐसी कैपिलरीज का नेटवर्क होगा ये। तो ये क्या हो गई कैपिलरीज, ये क्या हो गई वेन। समझ में आ रहा है? इन्हीं के थ्रू जाएगा, काफी सारे वेन्यूल्स के थ्रू वेन्स में चला जाएगा, फिर क्या होगा उसी के थ्रू क्या जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से आपका जो होगा हार्मोन रिलीज होने लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आया? तो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको कि हार्मोन्स। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी लिखा है। तो ये जो हार्मोन्स मैंने लिख रखे हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने एक ट्रिक लिख रखी है बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ओके, सो दैट इज फ्लैट पिग, फ्लैट FLATPIG। स्पेलिंग पर मत जाना, लेकिन फ्लैट पिग क्योंकि याद करना है तो ट्रिक तो बनानी पड़ेगी। तो फ्लैट पिग यानी चपटा सुअर। ठीक है, तो फ्लैट पिग से याद करेंगे। एफ से कौन सा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज ऑल्सो नोन एज FSH. You can just read it with the full form of it, right? FSH, follicle stimulating hormone. Now L से क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, LH जिसे LH बोलते हैं, ये हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब A denotes to adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropic hormone ACTH। देखा आपने, इसे ACTH बोलते हैं। अब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T से डिनोट करेंगे। आप देख रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज TSH हो गया। P से कौन सा है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। लैक्टोजेनस हार्मोन भी बोलते हैं इसे। अब I से कौन सा होगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी I, आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, आई जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ICSH। ये है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और लास्ट अपना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली, ग्रोथ हार्मोन। मेन हार्मोन कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं मैंने इस यहाँ पे क्यों लिख रखा है, हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन। अच्छा, एक चीज देखना, जो हाइपो होता है, हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज। जहां भी हाइपो और हाइपर वर्ड आ जाए तो आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो हाइपोसिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होगा यानी कम सिक्रीशन होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, ड्वार्फिज्म। अच्छा, ड्वार्फिज्म होगा किसमें, चिल्ड्रंस में, मतलब चाइल्ड स्टेज में होगा, अर्ली स्टेज में होगा। ठीक है, अर्ली स्टेज में कैसे होगा, अगर बच्चा है तो उसमें होगा। तो इसे पिट्यूटरी ड्वार्फ भी बोलते हैं, मिजेट्स बोलते हैं जिन्हें। आपने देखा होगा, आप कभी भी जाएंगे सर्कस में, तो आप सर्कस में जाएंगे आपको छोटे छोटे बोने मिलेंगे जिन्हें मिजेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई फन की बात नहीं है, उनमें भी एक डिफॉर्मिटीज होती है कि हाँ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होता है, इसलिए उन्हें ड्वार्फ बोलते हैं, जिन्हें मिजेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इससे ड्वार्फिज्म हो गया अर्ली स्टेज में। बट when it comes to adult stage, so that is the name that is known as the acromegaly। यहाँ acromegaly होता है। acromegaly में क्या होता है, जो हैंड्स होते हैं, जो हैंड्स होंगे उनकी जो लेंथ होगी वो या तो शॉर्ट होगी या बहुत अलग टाइप की उनकी लेंथ होगी, शॉर्ट ही हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है ग्रोथ हार्मोन होता किस लिए, ग्रोथ कराने के लिए। अगर जो हार्मोन होगा वो हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, अगर उसका कम सिक्रीशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है हाथ क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे, जो लिम्स होंगे वो बहुत छोटे होंगे और अपीयरेंस बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ दिखाई देगा। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन का मतलब मैंने आपको बताया बढ़ा हुआ होना। ठीक है, तो अगर हाइपर सिक्रीशन होगा यानी ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसमें होगा क्या, जाइगेंटिज्म। आपको समझ में आ रहा होगा, जाइगेंटिज्म। जाइगेंट का मतलब क्या, जाइगेंट का मतलब होता है विशालकाय। विशालकाय होता है मतलब बहुत बड़ी चीज। तो जाइगेंटिज्म रोग हो जाएगा तो इंसान कैसा होगा, बहुत ही लंबा काइंड ऑफ हो जाएगा, बहुत ही मतलब जो अपीयरेंस होगा उसका बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ दिखाई देगा। ठीक है, और सेकंड क्या है इसमें, गोरिल्ला लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा, गोरिल्ला लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मतलब उसका जो जॉ होगा, जो नीचे का जॉ होगा, ये चीज होगी जो आपको दिख रहा है, ये चीज जो होगी ये क्या होगी, बहुत बड़ी दिखाई देगी। एंड द अदर थिंग इज दैट ये जो आई सॉकेट के पास ये जो अपनी ब्रोज होती हैं, यहाँ पे ये जो ब्रोज होती हैं वो दैट विल बल्ज आउट फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर हेड स्पेसिफिकली, राइट। तो मैंने आपको बताया, अब आपको वर्क भी बता दे रहा हूँ इनके। तो ये जो FSH होता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ काम करेगा, आपको पता है ये कहाँ काम करता है, ये गैमेटोजेनेसिस में काम करेगा। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में काम करेगा।
तो यहाँ क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस में काम करेगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये कहाँ करेगा, गैमेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। गैमेटोजेनेसिस को आपको पता होगा, जेनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है, जेनेसिस। और गैमीट का मतलब आपको पता है, चाहे वो मेल गैमीट हो यानी स्पर्म हो, या फिर फीमेल गैमीट हो यानी कि ओवम हो। आई होप यू हर्ड अबाउट इट, राइट? रेडी। तो यहाँ पे हो गया फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन, गैमीट का मतलब आपको पता है, चाहे वो मेल गैमीट हो या फिर फीमेल गैमीट हो, ठीक है। गैमीट का मतलब क्या होता है, चाहे वो मेल गैमीट यानी स्पर्म हो या फिर ओवम हो, ठीक है। ओवम और स्पर्म को ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बोलते हैं, ठीक है, ओवम और स्पर्म को। तो यहाँ पे हो गया गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमीट के फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ये स्टिमुलेट करेगा, एफएसएच जो होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल पे काम करेगा। अब हम दूसरा हार्मोन अपना देखते हैं, ये जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी क्या करता है, ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन में काम करेगा। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जब ओवरीज से क्या होगा, जब ओवम जो होगा बाहर रिलीज होगा, ओवरीज से जो ओवम होगा वो रिलीज होगा, उसे क्या बोलते हैं, 14 डे पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताऊंगा तो बता दूंगा कि ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है। वैसे 14 डे पे होता है, 28 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। तो 14 डे पे जब ओव्यूलेशन होगा, यही उसे क्या करेगा, स्टिमुलेट, कि भाई तुम अपना जो फॉलिकल्स होंगी उनसे कहेगा कि ओव्यूलेशन करो, तो ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए, आप देख लेना। ओव्यूलेशन, ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करेगा, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करेगा और क्या करेगा, कार्पस लुटियम जो होता है उसका मेंटेनेंस बना के रखेगा, क्योंकि कार्पस लुटियम बहुत जरूरी होता है। कार्पस लुटियम क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उससे प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है कार्पस लुटियम से। याद रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं, इफ यू वांट टू टेक इट डाउन, यू कैन टेक इट डाउन इन योर नोटबुक, ओके। तो आप लिख लेना कि वो कार्पस लुटियम का जो होता है मेंटेनेंस करके रखता है। अब हम देखते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये क्या करेगा, एड्रीनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, अपनी किडनीज के जस्ट ऊपर लगी हुई होती है एड्रिनल ग्लैंड। उसको क्या करेगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करेगा, उसे स्टिमुलेट करेगा ताकि वो अपने जो हार्मोन्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड की, उन्हें सिक्रीट करे, ठीक है। मैं आपको उनका बताऊंगा। देखो, अगर सीधी सी बात है, अगर ये कम या ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो सिक्रीट नहीं कर पाएगा, या फिर कम मात्रा में सिक्रीट कर पाएगा या ज्यादा मात्रा में सिक्रीट कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं टी से, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, जैसे ये नाम से पता चल रहा है, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड एक ग्लैंड होती है यहाँ पे अपने, ये जो नेक होता है, नेक रीजन में अपने होती है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उससे कहेगा कि भाई अपना थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करो, थायरॉक्सिन हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, मतलब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। देन प्लीज रिलीज योर थायरॉक्सिन हार्मोन, it will say this to the thyroid gland. Now we'll move on to the prolactin. Prolactin करता क्या है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें दो हार्मोन मैं आपको बताऊंगा। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन करेगा किस सॉरी ये प्रोडक्शन करेगा मिल्क का ये प्रोडक्शन करेगा। आप देख रहे हैं, आप ये चीज याद रखना, मैं बता रहा हूँ फिर से, ये प्रोडक्शन करेगा मिल्क का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि आगे मैं चल के जब आपको उसका क्या नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी बताऊंगा तब इसमें क्वेश्चन अराइज होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्शन। अब दूसरा कौन सा है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज द हार्मोन दैट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल, ये याद रखना, मेल। और जो एलएस था वो केवल फीमेल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एल यानी जो एलएच हार्मोन होता है वो केवल फीमेल में होगा, और आईसीएसएच जो हार्मोन है यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो केवल मेल में होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, लीडिक सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा। लीडिक सेल कहाँ होती है, उन्हीं को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। लीडिक सेल जो होंगी उसमें क्या करेगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को वो करेगा इंड्यूस। देखो मैंने आपको फिर से बताई, ये क्या कर रहा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गैमेटोजेनेसिस को कर रहा था, यानी बोथ, वेदर आई टॉक अबाउट द मेल और आई टॉक अबाउट द फीमेल, ठीक है। अब बात आती है एलएच और आईसीएसएच, तो ये दोनों हार्मोन है, ये स्पेसिफिकली पाए जाते हैं, या तो मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, स्पेसिफिकली पाए जाएंगे और उनके बहुत स्पेसिफिक वर्क होते हैं, ठीक है। एक करेगा oogenesis में काम और एक करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। oogenesis में एलएच कर रहा था अपना, स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा करेगा, अपना आईसीएसएच, ठीक है। लीडिक सेल पे काम करेगा, मैं लिख दूं यहाँ पे,
ओके जस्ट अ सेकेंड, LEYDH, लीडिक सेल पे काम करेगा ये। लीडिक सेल होती हैं, उन्हीं में जो होता है उन्हीं वही सेल्स जो क्या करती हैं अपना टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेंगे। द लास्ट हार्मोन क्या है? लास्ट हार्मोन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन होगा, इसी को क्या भी बोलते हैं, एक मिनट, सोमैटोट्रोपिक, सोमैटोट्रोपिक, और कुछ लोग इसे सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। तो ये हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन, नाम से कभी कंफ्यूज मत होइएगा, सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं और इसको लैक्टोजेनस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हम लोग बात कर लेंगे अपने पोस्टीरियर लूप की। पोस्टीरियर लूप को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस में कितने हार्मोन्स, केवल 2 हार्मोन रिलीज होंगे, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। अच्छा, नाम क्या है इनके? ऑक्सीटोसिन को हम क्या क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन और बर्थ हार्मोन। अभी बताऊंगा क्यों बोलते हैं। ऐसे ही दूसरे हार्मोन को क्या है? वैसोप्रेसिन, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेक डाउन कर लेना अपने नोटबुक में कि इनको ये बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जो एंटीरियर पिट्यूटरी होगी उसके 7 हार्मोन रिलीज होंगे, जबकि अगर हम पोस्टीरियर की बात करें उससे 2 हार्मोन, केवल 2 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, पर उनके काम बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो हम ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे, जैसे पिटोसिन और बर्थ हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करेगा, अगर हम देखेंगे तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल। तो यूटेराइन वॉल क्या होती है आपको पता है, जो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम ये होती है, जो यूट्रस की वॉल होती हैं, ठीक है। यूट्रस की जो वॉल होंगी उन्हीं करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। किसे करेगा? जो मायोमेट्रियम होती है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो जो मायोमेट्रियम होगी उसे क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है, जैसे मैंने ये पकड़ा हुआ है, मैंने हाथ में ये 2 चीजें ये पकड़ी हुई है, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे, ताकि ये नीचे आते जाए। जब कॉन्ट्रैक्शन नीचे होगा, जब इसमें नीचे आता जाएगा, यानी बेबी को नीचे खिसकाने के लिए, अगर बेबी है यूट्रस में तो उसे नीचे खिसकाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन होते किस लिए है? कॉन्ट्रैक्शन आपने देखा होगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के ज्यादा डॉक्टर क्या करते हैं? इंजेक्शंस भी देते हैं, ताकि इंजेक्शन से क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, कॉन्ट्रैक्शंस होने लगे, कॉन्ट्रैक्शन से बेबी सर्विक्स की तरफ जो है खिसकने लगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा? मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसे पार्चुरेशन। जब बेबी होता है तो उसे बोलते क्या है? पार्चुरेशन। दिस इज द प्रोसेस इन विच द बेबी कम्स आउट फ्रॉम द सर्विक्स एंड देन द वजाइना, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। फिर हम दूसरा देखेंगे, इसमें क्या होगा? यही क्या करेगा? मिल्क इजेक्शन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड मेमरी ग्लैंड, जिसे गैलेक्टोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। गैलेक्टोजेनिक इफेक्ट बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्यों बोला था उस टाइम पे कि आप हार्मोन को देख लीजिए, क्योंकि मैंने बोला था जो प्रोलैक्टिन हार्मोन था, जो लैक्टोजेनस हार्मोन था, वो क्या कर रहा था? दैट वाज प्रोड्यूसिंग द मिल्क, ठीक है। और ये क्या करेगा? मसल्स जो होती हैं उन्हें स्क्वीज करेगा, ये मतलब जो मिल्क होगा उसे बाहर निकालने के लिए स्क्वीज करेगा, इजेक्शन के लिए, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क. This is very important. Now we will move on to the next hormone, and that is vasopressin and ADH, anti-diuretic hormone. इसीलिए ADH बोला, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन में क्या है? ये करता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरियोज। जब आर्टरीज जो होंगी उनमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड फ्लो जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा? अगर इसका जो हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो ब्लड क्या होगा? ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और इसमें क्या होगा? वैसोप्रेसिन होगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O फ्रॉम DCT यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये किससे रिलेटेड है? आप बता सकते हैं? ये किडनी से रिलेटेड है। किडनी में ये आपको जब मैं नेफ्रॉन बताऊंगा तब बता दूंगा कि कहाँ DCT होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा। अगर ज्यादा सिक्रीशन होगा तो ज्यादा करेगा, कम सिक्रीशन होगा तो कम करेगा। यहाँ मैंने बहुत मिसलेनियस पॉइंट लिख रखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन। ADH के हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा? हाइपो मतलब कम सिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रीशन से होगा क्या? जो H2O होगा उसका एब्जॉर्प्शन कम हो पाएगा। कहाँ से? कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, तो वहां से कम हो पाएगा, तो बॉडी में ज्यादा H2O रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ, किसका? ADH का अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा? H2O यानी कि वाटर,
क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगेगा अपनी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, तो जिससे क्या होगा, पॉलीडिप्सिया भी होगी, तुम्हें प्यास भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो होगा, अगर जो वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही है हमारी किडनी, तो होगा क्या, वहाँ से किडनी में वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो ज़्यादा हमें यूरिन पास करनी पड़ेगी। यूरिन जब ज़्यादा पास होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी में कम H2O की मात्रा रहेगी, ठीक है, तो हमें ज़्यादा प्यास लगेगी, उसे ही बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, ठीक है, पॉलीडिप्सिया होगा। और इसी से क्या होगा, आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस अगर आ गया तो वो क्या करते हैं, सडनली उस पर टिक कर देते हैं, किस पे, पैंक्रियाज पे, क्योंकि आप सोचते हैं कि अगर डायबिटीज है तो ऑब्वियस सी बात है पेनक्रियास से ही होगा, लेकिन गलत है वो चीज। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, ना कि पैंक्रियास की वजह से। पैंक्रियास की वजह से डायबिटीज मेलाइटस होता है, वो ग्लूकोज की वो एक अलग चीज होती है। जब मैं आपको वो बताऊंगा पैंक्रियास, तब मैं आपको बता दूंगा डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, यूरिन बहुत बार लगती है, लाइक यूरिन ज़्यादा पास होगी, एक दिन में एटलीस्ट 7 to 10 लीटर्स पास हो जाएगी यूरिन इसमें, तो यूरिन इसमें ज़्यादा पास होती है, उसी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। मैंने आपको ये सारे हार्मोन बता दिए हैं, इनके काम बता दिए हैं, इनके सिक्रीशन बता दिए हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट लीव कर दीजिएगा कि अब हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, दोबारा बता दीजिए, तो उसकी एक वीडियो मैं अलग से बता दूंगा आपके डाउट की। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्लीज़ कमेंट करिए और शेयर करिए चैनल को। धन्यवाद।